जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की श्रृंखला में मैं आपको ले चल रहा हूं सकरा विधानसभा क्षेत्र की ओर। मक्का की फसल दरवाजे पर आ चुकी है। अब राजनेता चुनावी फसल काटने के लिए घूमना शुरू कर चुके हैं। आपके यहाँ नल जल योजना की क्या स्थिति है? पानी मिल रहा है आप लोग? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। एक दिन मिले थे तो 3 दिन गए। उसका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं कोई है। आज तक सवेरे से नहीं है। आज सुबह से पानी नहीं सुबह है से नहीं है। तो कैसे काम चलता है? वही इधर उधर कल से दूर दूर से लोग पानी ले जाते हैं इस कल से। नल जल का पानी तो कभी आता है, कभी कहता है खराबे है, कभी है ये नहीं है। अगर इस कल को बंद कर दिया जाए तब क्या होगा? तो 20 घर 25 घर का लोग जुल्म हो जाएगा। पानी पीने बिना, मवेशी को पानी पिलाने बिना खाना तक नहीं बनेगा। कितने लोगों का घर है यहाँ पर? 40-45 घर। और 40-45 में से इस चापाकल पर कितने लोग आश्रित है? अगर नल जल का पानी नहीं आता है तब 25। नल जल का पानी आता है रोज? जी, सब दिन नहीं आता है। आज आया है कि नहीं आया है? आज सवेरे से नहीं आया। जब नहीं आता है तब क्या उपाय होता है? इसकी कल से पानी भरा जाता है। आपके यहाँ के लोग ले आते हैं पानी? हाँ, मतलब इधर घर है, यहाँ से इतना दूर से मतलब सारा लोग यही कल से। कितने घर के लोग यहाँ से पानी ले जाते होंगे? 25 से 30 घर। 25 से 30 घर इस चापाकल से। तो नल जल वाले में क्या खराबी है, क्या दिक्कत हो रही है? कभी मोटर जड़ जाता है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब बहुत पानी नहीं देता है जानकर। अक्सर समय तो मोटरे जड़ल रहता है उसका। प्रशासन दरोगा न सुनै छै, केकरो निर्दोष के उठा के ले जाइ छै, तो ओकरा सबके पर सुधार होके चाहिए ना। ब्लॉक में दाखिल खारिज है, ये है, वह सब में घुसखोरी है, उन सबको कम करना चाहिए। उसको हॉस्पिटल में जाए तो तुरंत इलाज होना चाहिए, दवाई मिलना चाहिए, वो सब नहीं हो रहा है। अभियान में पैसा देने से थोड़े हम लोग का जन कल्याण होगा, या कहीं कोई मंदिर बनवा देने से। जनता चौक लाइव में आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की श्रृंखला में मैं आज सकरा विधानसभा क्षेत्र के गन्नीपुर बेझा गांव में हूं। यह कुशवाहा टोला है। मैं यहां लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या चाहती है। यह गांव सकरा में ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर ज़िले में सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है, मक्का उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और मिट्टी से सोना उगाते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? दिलीप कुमार सिंह। आप किस किस चीज़ की खेती करते हैं? हम लोग आलू, मकई, उसके बाद हम लोग ज़्यादा गोभी रोपते हैं कतका फसल में। अभी परवल है। परवल है। परवल है। उसके बाद सब कुछ का खेती हो। तोरी, गेहूँ, मतलब हर तरह का खेती हम लोग करते हैं। परवल अभी मार्केट में जाने लगा। हाँ। व्यापारी यहाँ आ रहे हैं? नहीं, हम लोग मंडी ले जाते। मंडी, सुजावलपुर मंडी ले जाना। सुजावलपुर मंडी में। आप लोग कैसे बेच रहे हैं? आप लोग परवल किस रेट में बेच रहे हैं मंडी में? थोक बेचते होंगे आप? थोक बेचते हैं। तो आपको कीमत अच्छी मिल पाती है कि नहीं? अच्छी मिल नहीं पाती। मार्केट में खुदरा कैसे है रेट अभी परवल का? खुदरा रेट मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के मार्केट में 15 रुपये, 16 रुपये। और आप लोगों को किस रेट में बेचना पड़ता है? 10-12। 10-12 में बेचते हैं। चुनाव सामने है, बहुत करीब है चुनाव विधानसभा। सकरा विधानसभा क्षेत्र में क्या चर्चा है? लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? अभी जो है सकरा में लोग बदलाव चाहता है। मतलब जो भी उम्मीदवार हो, स्थानीय हो, जो कि क्षेत्र का विकास हो। बाहरी लोग जीत के जाते हैं, कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों को बेझा जो पंचायत है, बगल में वैशाली जिला से सटल पंचायत है, जो यहाँ से सकरा से वैशाली पातेपुर रोड जो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर गन्नीपुर बेझा गांव अंतिम गांव, मुजफ्फरपुर जिले का अंतिम गांव है। फिर भी मेरे यहाँ का रोड का जो हाल है या विकास के मामला में जीरो है। आज तक कोई भी विधायक या सांसद बने इस पंचायत के प्रति किन्हीं लोगों का ध्यान ही नहीं गया। जीतने के बाद कभी भी घूम के नहीं आए। जनता के बीच कैसा रहा उनका आना जाना विधायक का? जीतने के बाद नहीं, जीतने से पहले वो आए,
सब दूरा पड़ गए, सब लोग से भेंट किए, लेकिन जीतने के बाद पंचायत में कभी भी नहीं आए। मान के चले कभी काल आए भी तो इधर से उधर से चले गए, लेकिन कभी नहीं आए। मंदिर में और चंदा देने से काम नहीं चलने वाला है। क्या मामला है, मतलब मंदिर में चंदा देने से काम नहीं चलने वाला है, क्या कहना चाहते हैं? इसलिए कि उससे विकास नहीं होगा। हम लोगों को रोड नाला जो व्यवस्था है पंचायत में, जो विकास का काम होना चाहिए वैसा काम होना चाहिए। जो बेझा से पिपरी रोड 10 साल पूर्व में सांसद रहे अजय निषाद और भाजपा का सरकार था केंद्र में, फिर भी रोड नहीं बना। हम लोग मांग करते रह गए, हर मीटिंग में जाके लिख के दिए, बताए भी, लेकिन नहीं बना। फिर 5 साल ये विधायक रहे अशोक कुमार चौधरी, इनको भी लिख करके 10 बार दिए, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिए। सुजावलपुर से बेझा का भी इतना बुरा हाल है, एक बार भी मुड़ करके नहीं देखे जो रोड बनना चाहिए या जो भी ज़रूरत चीज़ है। कर्मचारी घूस ले रहा था, उसके बारे में भी हम बात किए, लेकिन उस पर उनका कोई अमल नहीं हुआ। अभी जो सांसद है यहाँ के, उनका कैसा है, जनता के बीच आना जाना? नहीं, कभी नहीं। बेझा पंचायत में आज तक आए ही नहीं। मतलब वोट भी लोग आंख मूंद करके दे दिए भाजपा के नाम पर, लेकिन जीतने के बाद भी बेझा पंचायत में नहीं आए। ये नाराज़गी आप लोगों की है, इसके बावजूद अगर उनको टिकट दे दिया जाता है अशोक चौधरी जी को तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। उनके लड़का को टिकट देने की चर्चा कैसे कैसे हो रही है, क्या बात है? हाँ, ये जान रहे हैं कि लोग कह रहा है कि डायलिसिस पर हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए हम लोग का मांग है कि स्थानीय कोई जो उम्मीदवार है जो 10 साल 20 साल समता काल से सकरा में मदद कर रहा है, काम कर रहा है पार्टी के लिए, वैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। कैसे कैसे नामों की चर्चा और विकल्प के रूप में? विकल्प के रूप में है, वो सुन रहे हैं जो अशोक चौधरी हैं, एक और उनका नाम सुन रहे हैं चर्चा। मतलब अभी जो एक विधायक अशोक चौधरी हैं? नहीं, हाँ। एक और अशोक चौधरी हैं, हाँ, जो पूर्व से लगे हुए हैं, जो मुझे टिकट मिले दावेदारी, उनका नाम सुन रहे हैं। उनको अगर टिकट मिलता है तो कैसा रहेगा? उनको अगर टिकट मिलता है तो वो जीत सकते हैं। जीत सकते हैं, बिल्कुल। ऊपर देख करके हम लोग वोट करते हैं। जो नीतीश कुमार जी हैं, और एक तरफा हम लोग पार्टी के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन इस बार अगर बाहर नीतीश कुमार जी भी अगर फिर अशोक चौधरी को टिकट दे के भेजते हैं अगर सकरा में, तो हम लोग वोट को उल्टा कर देंगे, उनके निर्णय को भी बदल देंगे आप? हाँ, निर्णय को बदल देंगे। तो ये सिर्फ आप गन्नीपुर बेझा की बात कर रहे हैं? नहीं। सकरा के और पंचायतों में क्या स्थिति है, क्या माहौल और है? पंचायतों के बारे में हम बता रहे हैं, हम पंचायत अध्यक्ष भी है इसे, हम हर पंचायत के बारे में भी बता सकते हैं। हमको मालूम है कि लोग खुल के नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उम्मीदवार बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसे विधायक की ज़रूरत नहीं है जो मंदिर में पैसा खाली देंगे, योजना सब बेचेंगे, वैसा आदमी को ज़रूरत नहीं है। योजना बेचने की क्या बात है, थोड़ा समझाइए। जैसे योजना जो उनका कार्यकर्ता नहीं है, वैसे लोगों को 10% 15% पैसा लेकर के योजना लिखते हैं, और वो लोग आकर के काम कराते हैं। बाहर के लोग बेझा में आके काम कराते हैं, या दूसर पंचायत में दूसर जगह के लोग कराते हैं। कैसे कैसे क्या योजना कैसे बेची जाती है? योजना लिखा जाता है किसी और के नाम से, हाँ, और कराता है कोई और आकर के। तो कार्यकारी एजेंसी कोई और है और काम कोई दूसरा आकर हाँ, कराता बाहर है। के लोग आके कराते हैं। कार्य की गुणवत्ता कैसी होती है? बिल्कुल जीरो। वो तो और लूट के ले जाना चाहता है, जो भी बाहरी आता है लूट करके ले जाना चाहता है। अगर लोग विरोध करते हैं, समाज के लोग, जो अच्छा से काम कराइए, तो कहेगा जो मुकदमा में फंसा देंगे, जो ऐसे है वैसे हमसे रंगदारी मांग रहा है। हम लोग को बहुत आशा उम्मीद था, जो हमारा राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है, विधायक पार्टी का है, आज तक तो हम लोग वंचित रहबे किए, लेकिन अभी हम लोग सोचे थे जो मेरा विधायक है, मेरा सरकार है, इतना मेहनत करने के बाद भी तो हम लोगों का जो भी मांग है पूरा होगा, रोड बनेगा, व्यवस्था सुधरेगा। लेकिन ब्लॉक से लेकर के थाना, हॉस्पिटल सब मत चरमराया हुआ है, सबसे कमीशन लिया जाता है। कौन वसूल रहा है कमीशन? विधायक के द्वारा लिया जाता है। इसका कोई तो प्रमाण नहीं हो सकता, कैसे कर सकते हैं कि विधायक के द्वारा लिया जाता है कमीशन? नहीं सुनता है, हम लोग जाते हैं किसी काम के लिए, नहीं सुनता है, इसका मतलब कमीशन लेता है, तब ना सुनता मतलब है। आप लोग विधायक के पास जाते हैं शिकायत लेकर के, तो वो कुछ कुछ नहीं जाके अपना करवाइए भीड़ करके। एक बार फोन नहीं, विधायक बिलट पासवान थे, जो हम लोग किसी ट्रांसफार्मर जल गया, तुरंत कहे अभी बैठा, अभी गाड़ी में लेके गए मुजफ्फरपुर मुक्तिनाथ मंदिर में, ओखनी ऑर्डर कराए और शाम में भेजवा के लगवा दिए। या
किसी ढंग का मामला हुआ, बहुत सारा उस समय वृद्धा पेंशन था या कोई मामला, वीडियो साहब नहीं सुनते थे, हम लोग कहते थे जा करके, तुरंत चलते थे, कहते थे भैया क्या वीडियो साहब, इनका काम क्यों नहीं हो रहा है। आज का कोई उदाहरण, आज का कोई उदाहरण मतलब ये अभी जो विधायक महोदय हैं उनसे कोई आप शिकायत करने गए, कोई जन समस्या लेकर गए कहने? बिल्कुल गए, तो कहे मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, हम इसमें क्या करें, हम चलने लायक नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जगदीश प्रसाद। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं लोग? विचार बदलने के लिए है, बदलाव होगा। बदलाव क्यों चाहते हैं हाँ, लोग? काम आते हैं सो तो मुंह देखा करके चले जाते हैं। वोट लेना है तो गोरा करके पकड़ेंगे जी, और उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है। अपना पेट भरेंगे, क्यों खर्चा करते हैं, काहे अपने पेट के लिए ना। अब सब जनते में लगा देंगे तो फिर खाएंगे कौन चीज़। अब मान लिया उन्हीं को टिकट मिला तब क्या होगा? तो वोट नहीं ना मिलेगा, जनता नहीं ना देगी। जनता वोट नहीं देगी। अब जनता पूर्वक नहीं ना है। नहीं, सत्ताधारी दल के हैं, सरकार उनकी है। हाँ, वो नीतीश भी खूब कैलन, विकास के तो काम बहुत कैलन है, लेकिन जनता के काम कुछ न भेल है। क्या क्या समस्या है मुख्य रूप से? पहला समस्या तो है कि कहीं का कोई गली का रोडे नहीं कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है। ना सीजालपुर जा करके देखिएगा तो बस फिर नाव नहीं लीजिएगा आने के लिए। और कोर्ट कचहरी में, ब्लॉक ऑफिस में क्या हाल है? चलता है, बस घूसखोरी का जमाना है, बिना पैसा के दिए हुए कोई काम नहीं करता है, सबका वही हाल है। अब विधायक जी का लड़का खड़ा होगा, उन्हीं का तो क्या कीजिएगा, दीजिएगा वोट? विधायक कोनो गवर्नर हथिन कि वो आदमी हतन, निगल जथिन थोड़े, वोट जबरदस्ती न ले लेथिन। सकरा में किस किस समाज का वोट बहुत है? अभी तो भाजपा के चलैया जी, नामे पर ओकरो वोट मिल रहा है। तो भाजपा की तरफ से तो यही अशोक चौधरी कैंडिडेट बनेंगे। अशोक बनतन तक नहीं ना, खड़ा होतन तक नहीं ना, खड़ा होते से अबे करो सामने। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि सकरा विधानसभा क्षेत्र में किस किस जाति का वोट अधिक है? हम लोगों का 40,000 है, कोयरी कुर्मी। हाँ, वो सब है, कोयरी कुर्मी, मुस्लिम, यादव, भूमिहार, यही लोग होते हैं ना। इसमें एक तरफा है, मुस्लिम को छांट करके भाजपा के एक तरफा है, लेकिन मुस्लिम ज़्यादा नहीं है। अब मुस्लिम है 10% है, यो है। तो कुशवाहा समाज किधर जाएगा इस पर? देखिए भाजपा की तरफ है, लेकिन अब कौन कैंडिडेट खड़ा होता है उस पर निर्भर करेगा। हाँ। क्या नाम हुआ अपना? गोविंद सिंह। तो सकरा में अलग अलग समाज का जो कहा जाता है, वोट किसको जाएगा, किस किस समाज का किधर जाएगा, कुछ अंदाज है? आज तो मान लीजिए भाजपा के है, मगर कैंडिडेट अब देखिए ना कैसा कैंडिडेट होता है, उस हिसाब से। ये सीट तो जनता दल यू का है, मतलब यहाँ से जनता दल यू के विधायक हैं। हाँ। तो वही विधायक अगर खड़ा होते हैं तो कुछ वोट कटेगा। कटेगा। हाँ। स्थानीय कोई आएगा तो आप लोगों की पसंद कौन है? आप लोग कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? कामयाब कामिल होना चाहिए, समाज का होना चाहिए, जो काम होए, रोड है, जो चीज़ है, और कुछ तो यहाँ होता है नहीं। अच्छा, सकरा में जो मतदान होता है तो अभी भी क्या जबरन मतदान की स्थिति रह गई है? जी ना, ये सब नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है जबरन, स्वेच्छा से लोग देते हैं। बिल्कुल स्वेच्छा से देते हैं लोग, खुद अपने एक्टिव रहते हैं कि हम लोग को वोट गिराने जाना है। महिलाएं सब खाना बनाना छोड़ देती है, या सुबह उठ के बना लेती है, जो सवेरे जान तो वोट गिरा के। तो मुख्य रूप से सामाजिक समीकरण अगर सकरा का हम देखें तो क्या क्या है इसमें? कौन कौन समाज के लोग निर्णायक हैं, किनकी बहुलता है सकरा में? सकरा में मुख्य रूप से सकरा विधानसभा में हम लोगों का जो है कोयरी कुर्मी, हाँ, सबसे ज़्यादा बहुलता उनका है जी। उसके बाद भूमिहार लोग हैं। अच्छा। राजपूत उससे कम है। हाँ। उसके बाद बनिया वर्ग के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं जी। और उसके बाद पासवान लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोगों जी, का भी वोट अनुसूचित है। जाति लोगों का वोट है। अब मुस्लिम हमारे सकरा में 10% ही वोट है। तो मुस्लिम समाज किधर जाएंगे? महागठबंधन की ओर? जी, महागठबंधन की ओर। यादव वोट कितना है यहाँ? और मेरे यहाँ यादव मतलब सकरा में, हाँ, और सकरा में यादव है 16%।
तो 10% मुस्लिम और 16% यादव तो हो गए 26% तो उनकी संख्या। एक जगह 26% बहुत बड़ी संख्या होती है। तो उस मुताबिक महागठबंधन को आप मजबूत पाते हैं यहाँ या एनडीए को मजबूत पाते हैं, बताइए जरा। हम लोग एनडीए मजबूत हैं। अच्छा। देखे थे फर्स्ट टाइम जब बिलट पासवान खड़ा थे और लाल बाबू राम खड़ा थे तो कितना 72 वोट से हार जीत हुआ था। अच्छा, सिर्फ 72 वोट से? केवल 72 वोट से हार गए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसके बाद फिर से वोट हुआ। तो संख्या दोनों का पटुपट है तब ना हम लोग आगे पीछे हो गए। लेकिन अगर एक तरफ अगर हम लोगों के समाज में अगर ये दिया जाए, टिकट दिया जाए, अगर यह रिजर्वेशन ख़त्म होता है तो हम लोग विधायक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ तो रिजर्वेशन न है तो अभी हम उसकी कल्पना तो नहीं कर सकते हैं। अभी जो समीकरण है उसमें आप एनडीए को मजबूत पाते हैं या महागठबंधन को? नहीं, एनडीए को मजबूत पाते हैं। अगर पार्टी हमारे नीतीश कुमार जी अगर कैंडिडेट बदल के देते हैं तो पूर्ण बहुमत से जीत हम लोग कराएंगे, रिकॉर्ड मत से जिताएंगे।